हेलो एवरीवन, सादर जय जिनेंद्र। आज का विषय है माँ। और माँ एक ऐसा शब्द है जिसके उच्चारण मात्र से पूरा मुंह खुला का खुला रह जाता है, माँ। लेकिन सुनने को मिलता है कि एक माँ 100 बेटों को व्यवस्थित से पाल सकती है, लेकिन 100 पुत्र मिलकर एक माँ को संभालने में निष्फल हो जाते हैं। और आजकल के यंगस्टर जिन्हें लगता है कि माँ कुछ भी बोलती है तो उन्हें रोकती है, टोकती है। इसी प्रकार एक युवक था जिसे लगता था कि माँ मुझे हमेशा तंग करती है। वह हैरान हो चुका था। उसके मन में यह कल्पना आई कि क्यों नहीं मैं कहीं आउट ऑफ स्टेशन जाकर जॉब कर लूँ। माँ को कुछ बोल नहीं सकता तो मैं कुछ पैसे माँ को भेजता रहूँगा और ये टोका टाकी जो है वह समाप्त हो जाएगी। क्योंकि उसे लगता था हमेशा माँ बोलती है हीटर ऑफ कर दे बेटा, फैन ऑफ कर दे, नल खुला है तो उसे बंद कर दे। वह ऐसे सोचकर और संयोग ऐसा बैठा कि उसे जॉब भी लग गया। वह गया बड़ी एक ऑफिस में जहाँ जॉब लग चुका था और सिक्योरिटी ने उसे अंदर भी भेज दिया। दरवाजा खोल जैसे ही वह अंदर गया, देखा अंदर कोई नहीं था। इंटरव्यू लेने के लिए और देने के लिए सोचा मैं किसके पास दूं। सोचने में देखता क्या है कि बेकार में इतना बड़ा हॉल है, एसी ऑन है, फैन चल रहा है और एक जगह पर नल खुला था। वह गया और नल को बंद करता है, फैन का स्विच देखता है, वहां भी बंद कर लेता है। सोचता है क्यों बेकार में चल रहा है। इतने में एक व्यक्ति अंदर आता है और कहता है कि हेलो, गुड मॉर्निंग, बैठो। उसने कहा मैं क्षमा चाहता हूँ, यहाँ देखा कोई नहीं था तो मैंने यह सब कार्य कर लिया। बॉस ने कहा चलो बताओ तुम कब से ज्वाइन कर रहे हो जॉब के लिए। उस युवक ने कहा मैंने अभी इंटरव्यू भी नहीं दिया, मैं कहाँ पास हो चुका हूँ जो मुझे कल से आप नौकरी के लिए बुला रहे हो। लेकिन बॉस ने कहा तुम सेलेक्ट हो चुके हो। जो अपना और परायों का सोचता है, देखो सीसीटीवी कैमरा ऑन थे और तुम्हारी इंटरव्यू हो चुका है, तुमको किसी ने नहीं बताया, लेकिन तुम वेस्ट खर्चा जो हो रहा था उसे सब कुछ समाप्त करने के लिए तैयार हो चुके थे। वह हैरान हो गया। सोचा आज मेरी माँ ने जो मुझे संस्कार दिए हैं, जो पुष्पित एवं पल्लवित किया है, अगर मैं उस बात को अगर टोका टाकी समझ लूं तो मेरा जीना व्यर्थ हो जाएगा। ये बड़ी जो नौकरी मुझे मिल रही है, यह जो जॉब मिल रहा है, मेरी माँ के कारण ही मुझे मिल रहा है। तो इसीलिए माँ किसी को टोकती नहीं, किसी को रोकती नहीं, उसे सही सलाह देती है। एक बालिका थी जो सेमिनार वर्कशॉप चलता है तो मुझे प्रमुख प्रवक्ता के रूप में वहाँ बुलाया गया। और उस सेमिनार में कोई व्यक्ति कहता है मैं अपनी पत्नी से परेशान हूँ, कोई लड़की कहती है मेरा बॉयफ्रेंड ऐसा, मेरा गर्लफ्रेंड ऐसा। इस प्रकार की बातें वार्तालाप चल रही थी। लेकिन एक बालिका खड़ी हुई और उसने कहा मैं डिप्रेशन में चली जाऊंगी, मैंने अपनी माँ की हत्या की है। मैं सुनकर अवाक रह गई और सारी वार्तालाप उससे कही सुनी। तब उसने कहा कि मैं सवेरे सवेरे घर से निकल रही थी, माँ ने रोज की तरह मुझे कहा लो बेटा टिफिन तैयार है, ले जाओ। मैंने कहा उस लड़की कह रही है मुझे कि मैंने कहा कि मुझे टिफिन आज नहीं चाहिए, लेकिन मेरी माँ ने फोर्स किया। माँ होती ही ऐसी है, ममता से भरी होती है। सोचा मेरी बेटी क्या खाएगी दोपहर में, ले जा बेटा, तू शाम को आएगी थकी मांदी, मैं गर्मा गर्म भोजन तैयार रखूंगी और आज सवेरे सवेरे जल्दी उठकर बहुत अच्छी आइटम बनाकर तुझे टिफिन डाला है, तुम ले जाओ। लेकिन पता नहीं वह कहती है मुझे क्या टेंशन था पता नहीं, मैं सारी जो भी कहना था सारी भड़ास निकाल चुकी थी माँ पर, और न जाने अकबक जो बोलना था माँ को मैं बोल गई और वहाँ से प्रस्थान कर ली, चली गई, निकल गई नाराज होकर। माँ ने सोचा कोई बात नहीं, रख दिया टिफिन और वह ऑफिस में काम करने लगी। काम में मन कम लगा, लेकिन दोपहर में जैसे ही भूख लगी सोचने लगी कि काश माँ के हाथ से बना हुआ खाना मैं ले आती
तो आराम से खा लेती, लेकिन फिर भी सोचती है कोई बात नहीं। इतने में मोबाइल खोलकर देखती है कि लिखा हुआ है, आपकी माँ की तबीयत अस्वस्थ है, तुम जल्दी घर आ जाओ। उसने सोचा शाम को जाना ही है, देख लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन जैसे ही वह वापस अपनी नौकरी के लिए, काम के लिए तैयार होने लगी, फोन आता है कि तुम्हारी माँ ज़्यादा अस्वस्थ है, तुम तुरंत घर लौट आओ। और जैसे ही वह घर आती है, क्या देखती है, अपनी माँ की बॉडी, शव मिलता है उसे। माँ की लाश को देखकर वह सोचती है कि यह क्या हो गया। मैं सवेरे नाराज होकर चली गई, उसी टेंशन से माँ को हार्ट अटैक आ गया, मैंने गलत किया है। और इस प्रकार सोचती सोचती वह डिप्रेशन में जाने लगी और उस सेमिनार में आई, उस वर्कशॉप में आई। तो मेरा यही कहना है कि किस प्रकार हम हैंडल करें बात को, माँ की ममता को समझे। माँ किसी के लिए रोक टोक नहीं करती है, सभी को सही राह देती है। बस कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो हम सोचते हैं कि हमारी माँ गलत है। माँ कभी गलत नहीं होती। इसीलिए आज का मेरा यह विषय था माँ, जिसके उच्चारण मात्र से पूरा मुंह खुला का खुला रह जाता है। माँ माँ माँ। जय जिनेंद्र।